सुल्तानपुर नाम के एक गांव में एक धोबी रहता था। उसने 2 गधे पाल रखे थे। गधों पर वो अपने मैले कपड़े लादकर नदी के किनारे जाता, उन्हें धोता और फिर उन कपड़ों को गधे पर लादकर वापस अपने घर आ जाता। धोबी का अच्छा खासा काम चल रहा था। इसी वजह से धोबी अपने गधों की बहुत ही अच्छी देखभाल करता था। एक दिन सुबह के वक्त धोबी अपने गधों के लिए चारा तैयार करने में लगा हुआ था। दोनों गधे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बंधे थे। जब धोबी चारा डालने के लिए पहले गधे के पास गया तो दूसरे गधे ने अपनी आदत के चलते धोबी को लात मार दी और जोर जोर से रेंगने लगा। धोबी बेचारा दर्द से बिलबिला उठा, मगर फिर भी उसने दूसरे गधे को चारा डाला। जब धोबी ने दूसरे गधे को चारा डाला तो पहले गधे ने चढ़ते चढ़ते अपनी आदत को पूरा किया। उसने अपनी पूरी ताकत से धोबी को लात मार दी। दोनों गधे अब जोर जोर से रेंगने लगे। अब की बार तो धोबी भी तैश में आ गया। उसने एक लाठी उठाई और जोर जोर से गधों को पीटने लगा। कहने लगा, नाकारा हो तुम, फिजूल हो तुम। ये कहते कहते धोबी उन्हें पीटता ही जा रहा था और थोड़ी देर पीटने के बाद धोबी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों गधों ने घर से बाहर निकलते ही दौड़ लगा दी। फिर पहले गधे ने दूसरे से पूछा, अरे यार, एक बात तो बताओ, मालिक ने हमें मारा, ये बात तो समझ में आती है, मगर वो साथ साथ ये क्यों कह रहा था कि नाकारा हो तुम, फिजूल हो तुम। दूसरे गधे ने जवाब दिया, यार मुझे तो लगता है ये दोनों हमारे नाम हैं। तुम्हें मारते वक्त मालिक कह रहा था नाकारा हो तुम और मुझे मारते वक्त कह रहा था फिजूल हो तुम, इसलिए तुम्हारा नाम नाकारा और मेरा नाम फिजूल है। दोनों गधे लावारिसों की तरह घूमते घूमते एक बस्ती में जा पहुंचे। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन दोनों गधों को देखते ही बच्चों ने गधों पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। नाकारा और फिजूल वहां से सरपट भागे। दोनों अपनी किस्मत से मायूस थे। वो कह रहे थे, काश हम भी इंसान होते। गधा होने की वजह से हमें हर कोई मारता है। अगर हम इंसान होते तो पूरी दुनिया में गधों के हक के लिए आवाज उठाते। वो दोनों अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। क्या मुसीबत आ गई तुम दोनों पर? नाकारा और फिजूल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग फकीर खड़ा था। नाकारा बोला, हजरत, ये इंसान हम पर बहुत ही जुल्म करते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमें मारते पीटते हैं। अगर हम भी इंसान होते तो हम पर कोई जुल्म नहीं करता। फकीर ने बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुना और फिर कहा, अगर मैं तुम दोनों को इंसान बना दूं तो? ये सुनकर नाकारा और फिजूल बड़े ही खुश हुए। एक साथ बोल उठे, हजरत, अगर ऐसा हो गया तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। फकीर बोला, मैं तुम्हें इंसान तो बना दूंगा, मगर एक बात याद रखना, इंसानों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। अभी तो तुम्हें सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही काम करना पड़ता है, लेकिन इंसान बनने के बाद तुम्हें दिमाग से भी काम करना पड़ेगा। गधे बोले, हजरत, गधा होने की वजह से हमारी कोई इज्जत नहीं करता। चाहे हम कितना भी काम क्यों ना कर लें, हमारी इस जिंदगी से तो बाकी सबकी जिंदगी बेहतर है। बस आप हमें इंसान बना दीजिए, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। फकीर फिर से बोला, जिस मखलूक को जो जिंदगी मिल गई है वो उसके लिए सबसे बेहतर है। फिर भी मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ, लेकिन इंसान बनने के बाद तुम्हें अच्छे काम करने होंगे। ये कहकर फकीर ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फिर कुछ कलमात पढ़कर दोनों गधों के ऊपर फेंक दी। दोनों गधे एकदम से इंसान बन गए। फकीर भी अब उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। उधर नाकारा और फिजूल बड़े ही खुश हुए। सोचने लगे, अब तो हम इंसान बन चुके हैं, अब हर जगह हमारी इज्जत होगी। अब वो दोनों बहुत ही अकड़ कर चल रहे थे। चलते चलते वो फिर से एक बस्ती में पहुंच गए। अचानक एक आदमी अपने हाथों में थोड़ा सा सामान उठाए हुए वहां से भागता हुआ जा रहा था और वो उनके सामने से गुजरा। वो एक चोर था जो कि चोरी करके भाग रहा था। फिर वो चोर एक दीवार को पार करने की कोशिश करने लगा, मगर हाथों में सामान होने की वजह से वो दीवार पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी पीछे से चोर चोर बोलते हुए बस्ती के लोग हाथों में डंडे लिए हुए भागे चले आ रहे थे। नाकारा और फिजूल, जो कि गधों से इंसान बन चुके थे, वो भी ये तमाशा देखने लगे। नाकारा ने फिजूल से कहा, देखो इस आदमी को, हमारी ज़रूरत है। ये दीवार पर नहीं चढ़ पा रहा, सामान की वजह से ये बार बार गिर रहा है। फकीर ने हमसे कहा था कि हमें इंसान बनने के बाद अच्छे अच्छे काम करने हैं। इससे पहले कि ये लोग उसकी मदद करें, हम दोनों ही उसकी मदद कर देते हैं और फिर हमारी बहुत ही इज्जत होगी। इतना सोचकर नाकारा और फिजूल ने चोर को दीवार पर चढ़ा दिया। चोर तो वहां से भाग खड़ा हुआ। अगर वो दोनों चोर की मदद नहीं करते तो शायद चोर पकड़ा भी जाता। बस्ती के लोगों ने जब ये देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। वो नाकारा और फिजूल को भी चोर का साथी समझ बैठे। उन्होंने देखा ना ताओ, लाठियों और मुक्कों से उनकी खूब पिटाई की। अब वो दोनों वहां से चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। थोड़ी आगे चलकर वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। आखिर बस्ती वालों ने हमें क्यों मारा? हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। हमने तो उस आदमी को दीवार पार करवा के एक अच्छा काम किया था। ये बातें करते करते वो दोनों वहीं पर लेट गए। उन दोनों को लेटे हुए कुछ ही वक्त बीता था कि तभी 3 लुटेरे, जिनके हाथों में हथियार थे, वो उन्हें घेर लेते हैं। उनको देखकर नाकारा और फिजूल बड़े घबराए। एक लुटेरे ने गरज कर कहा, कौन हो तुम दोनों?
चलो जल्दी से अपना माल निकालो। नाकारा और फिजूल ने सहमे सहमे जवाब दिया, जी कैसा माल? इतना बोलना था कि दूसरे लुटेरे ने कहा, ज्यादा होशियारी मत कर, जल्दी से अपना माल निकाल दो। दोनों गधे हाथ जोड़ते हुए बोले, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर एक लुटेरे ने, जिसकी आंखें मोटी मोटी और लाल लाल थीं, उसने सरदार से पूछा, सरदार क्या मैं उनका काम तमाम कर दूं? नाकारा और फिजूल आंसू बहाने लगे। वो दोनों चोरों के सामने गिड़गिड़ाने लगे, हमें माफ कर दो, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो। लुटेरों के सरदार को उन पर दया आ गई और फिर सरदार ने उन दोनों को खाना खिलाया और पूछा, क्या तुम दोनों हमारे साथ काम करोगे? दोनों गधों ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या काम करना होगा? सरदार ने बताया कि चोरी और डाका डालना होगा। अब नाकारा और फिजूल ने घबराते हुए हाँ में जवाब दे दिया। फिर डाकू बोला, मेरा नाम महंगा खान है, मैं तुम्हारा सरदार हूँ और ये बाकी के 2 आदमी मेरे साथी हैं। और फिर सरदार ने आगे कहा, पहले मैं तुम दोनों की आजमाइश लूंगा। अगर तुम दोनों एक भी आजमाइश में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें अपने गिरोह में शामिल कर लूंगा। रात में उन्होंने शहर में चोरी करने की मंसूबाबंदी की और फिर वो सब शहर के एक बहुत ही मशहूर कुम्हार के घर पहुंचे। उस कुम्हार के बनाए हुए बर्तन बहुत ही कीमती होते थे। देखते ही देखते 5 चोरों ने बर्तनों के कई थैले भर लिए। वो बहुत ही खुश थे। अंधेरे में वो अपना काम बड़ी ही आसानी से कर रहे थे। तभी नाकारा ने फिजूल से पूछा, देखो यार, क्या ये बर्तन मजबूत हैं? अगर बर्तन मजबूत नहीं हुए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उन्हें यहाँ से लेकर जाने का? अब तो हम इंसान हैं, गधों की तरह लात तो मार नहीं सकते। लिहाजा ऐसा करते हैं कि एक बर्तन को तुम लात मारो, दूसरे बर्तन को मैं लात मारता हूँ। इस तरह से बर्तनों की मजबूती को हम परख भी सकते हैं। अब दोनों ने एक एक लात बर्तनों पर दे मारी। धड़ाम की आवाज़ के साथ बर्तन टूट गए और कुम्हार की आँख खुल गई। अब 5 चोरों ने बर्तनों से भरे हुए थैले वहीं पर छोड़े और भाग खड़े हुए। उनके पीछे भी कई लोग पकड़ो पकड़ो की आवाज़ लगाते हुए भागे। 5 चोर भागते भागते जंगल में जाकर छिप गए। थोड़ी चैन की सांस लेने के बाद सरदार ने दोनों गधों से कहा, तुम दोनों ने बर्तनों को क्यों तोड़ा? और फिर दोनों बोले, सरदार हम तो ये देखना चाहते थे कि बर्तन पक्के हैं या कच्चे, मगर बर्तन तो कच्चे निकले। नाकारा और फिजूल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। उनकी बात सुनकर सरदार ने अपना माथा पीट लिया और कहा, या अल्लाह, तुम दोनों तो गधे हो। नाकारा और फिजूल अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वो सोच रहे थे कि सरदार को कैसे मालूम हुआ कि हम दोनों गधे हैं। तभी सरदार ने अपने एक साथी से कहा, शंभर, तुम इन दोनों गधों को लेकर जाओ और कुछ खाने का इंतजाम करो, बड़ी भूख लग रही है। अब नाकारा और फिजूल को लेकर शंभर एक बस्ती में चला गया। वहां पर वो खाने की तलाश करने लगे। चलते चलते वो दबे कदमों से एक घर में दाखिल हो गए। घर के आंगन में एक बुढ़िया अपनी चारपाई पर सो रही थी। चारपाई के पास ही चूल्हे पर हल्की आग पर एक हंडिया में खीर पक रही थी। असल बात तो ये थी कि वो बुढ़िया अपने बेटों का इंतजार करते करते सो गई थी, जो काम से अभी तक वापस नहीं आए थे। शंभर ने इशारा करके नाकारा और फिजूल को खीर की हंडिया उठा लाने को कहा और वो खुद बाहर निकल गया। अब बुढ़िया का हाथ चारपाई से नीचे लटक रहा था। नाकारा ने सोचा कि बुढ़िया खीर मांग रही है। तभी फिजूल बोल उठा, बेचारी ने इतनी मेहनत से खीर बनाई है और हम सारी खीर लेकर जा रहे हैं, क्यों ना हम थोड़ी सी खीर इस बेचारी बुढ़िया के हाथ पर रख दें, क्योंकि ये बेचारी शायद खीर मांग रही है। खीर गर्म थी। जैसे ही फिजूल ने खीर बुढ़िया के हाथों पर रखी तो बुढ़िया एकदम चीखती हुई उठ गई और शोर मचाने लगी। फिजूल और नाकारा दोनों घबरा गए और खीर को वहीं छोड़कर भागे। वो भागते भागते अपने साथियों के पास पहुंचे। शंभर ने हैरानी से पूछा, अरे खीर नहीं लाए? फिर क्या था? दोनों गधों ने अपनी बेवकूफ़ी का सारा किस्सा कह सुनाया। इस बार तो सरदार को उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा आया। वो बोला, अरे ये तो सचमुच ही गधे हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। और फिर तीनों चोरों ने मिलकर उन दोनों की खूब पिटाई की। दोनों गधे मौका पाकर वहां से भाग निकले। इस बार वो दोनों बहुत ही दुखी थे और सोच रहे थे, अब तो हम इंसान बन चुके हैं, फिर भी सब लोग हमें मारते पीटते हैं। एक ने कहा, मेरे ख्याल से हम गधे ही ठीक थे। नाकारा ने दुखी होकर कहा, वो फकीर हमें दोबारा से गधा बना दे तो कितना अच्छा होगा। सच में इंसानों की जिंदगी तो बड़ी ही मुसीबत वाली है। फिजूल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, सचमुच इंसानों की जिंदगी बहुत ही मुसीबत वाली है, बल्कि यूं कहूं कि इंसान होना ही सबसे मुश्किल काम है। ये कहते कहते दोनों चले जा रहे थे। दोनों बहुत ही मायूस थे। तभी वो फकीर उनके सामने अचानक से आ गया और बोला, बच्चों,
मैंने तो पहले ही कहा था कि इंसानी मखलूक की हालतें बहुत ही मुश्किल होती है। तुम दोनों को इंसान बनकर पछताना ही पड़ेगा। नाकारा और फिजूल दोनों दौड़ते हुए फ़कीर के कदमों में जा गिरे और मिन्नत करने लगे, हज़रत, हम दोनों को दोबारा से गधा बना दीजिए। हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अल्लाह ने हमें गधा बनाया, हम गधे ही ठीक रहेंगे। आप हम पर मेहरबानी करके दोबारा से हमें गधा बना दीजिए। अब फ़कीर को उन पर बड़ा ही तरस आया। उसने दोबारा से मिट्टी उठाई, कुछ कलमात पढ़े और गधों पर फेंक दी। वो दोनों इंसान से फिर से गधे बन गए। दोनों ने फ़कीर का शुक्रिया अदा किया और फिर वहाँ से चलते बने। नाकारा ने फिजूल से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? फिजूल बोला, हमें अपने मालिक के पास चलना चाहिए। मालिक तो मालिक होता है, गलती तो हमारी ही थी। भरपेट चारा मिलने के बाद भी हम अपने मालिक को लात मारते थे। सचमुच गलती तो हमारी ही थी। वो दोनों दौड़ते दौड़ते अपने मालिक धोबी के पास पहुंचे। धोबी भी अपने गधों को देखकर बहुत ही खुश हुआ और दौड़कर उन दोनों को पुकारने लगा। और फिर उनके मालिक ने उनके सामने चारा डाला और बड़े ही प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। दोनों गधों ने अब ये कसम कर ली थी कि वो कभी भी अपने मालिक को लात नहीं मारेंगे। तो कहानी यहीं खत्म होती है। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।